बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रेसी। अच्छी प्रेसी बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसमें आइडियाज़ को एक्सक्लूड ना करें, आइडियाज़ को ट्रिम ना करें, बल्कि प्रेसी की लेंथ को ट्रिम करें एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से। आप एक एक सेंटेंस को ट्रिम करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आइडियाज़ को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती और अच्छी प्रेसी होती भी वही है जिसमें आप आइडियाज़ को एक्सक्लूड ना करें बल्कि प्रेसी की लेंथ को श्रिंक करके रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर ले आएं। आज हम एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप प्रेसी की लेंथ को श्रिंक कर सकते हैं आइडियाज़ को एक्सक्लूड किए बगैर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ली है, साइंटिस्ट स्ट्रगल टू फाइंड द क्योर, द साइंटिस्ट डेवलप्ड अ वैक्सीन। अब इसमें टोटल 11 वर्ड्स हैं। इसको सॉल्व किया है मैंने, द साइंटिस्ट डेवलप्ड अ वैक्सीन आफ्टर रिसर्च। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में इंटैक्ट रखा है और आइडियाज़ को एक्सक्लूड भी नहीं किया, सिर्फ लेंथ को श्रिंक कर दिया है अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके। अब इसमें क्या कहा गया है कि साइंटिस्ट ने जो है वो किसी भी डिजीज़ को ले लें कि उसकी क्योर के लिए एक वैक्सीन को डेवलप किया। अब ये दो सेंटेंसेस में बात कही हुई थी तो सिंपली इसको सॉल्व कर दी, द साइंटिस्ट डेवलप वैक्सीन आफ्टर रिसर्च, मीन्स कि रिसर्च के बाद ही उन्होंने एक वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। तो अब पहले इसमें 11 वर्ड्स थे, अब इसमें 7 हो गए हैं। तो इस तरह से आप लेंथ को श्रिंक कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर वर गीज स्विमिंग ऑन द पॉन्ड। अब ये जो देर वाले वर्ड्स होते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे हो गया या इनमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको हम नहीं भी लगाएंगे कहीं पर तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसको इस तरह से सॉल्व किया है, गीज स्वैम ऑन दी पॉन्ड। तो पहले इसमें 7 वर्ड्स थे, अब इसमें 5 हो गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल ये है, चेयर्स एंड टेबल्स वर प्लेस्ड इन द रूम। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 8 हैं। अब जो चेयर्स एंड टेबल्स हैं ये दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी ऐसे 2 से 3 लफ्ज़ जो एक सेंटेंस में आ रहे हो और उनका एक सब्स्टिट्यूट, एक वर्ड आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको उस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे चेयर्स एंड टेबल्स दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं तो आप इसकी जगह पे फर्नीचर लगा दें, फर्नीचर वाज प्लेस्ड इन द रूम। अब ये कितने वर्ड्स हो गए? 6। तो इस तरह से आप लेंथ को श्रिंक कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, टीचिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, अ टीचर हैज सिक्योर ड्यूटी टू परफॉर्म। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, इसको आप इस तरह से कह लें, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन एंड सिक्योर ड्यूटी टू परफॉर्म। अब पहले इसमें 12 वर्ड्स थे, अब 9 हो गए हैं। यहाँ पर 5th एग्जाम्पल मैंने ली है, ये काफ़ी एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया है। बिसाइड्स अ टीचर ऑलवेज रिमेन यंग, he may grow old in age but not in spite. Perpetual contact with budding youths keep him happy and cheerful. There are moments when domestic worries weigh heavily on his mind, but the delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair. अब इसमें टोटल 52 वर्ड्स हैं, जिसकी एक समरी ये है कि टीचर जो है वो हमेशा यंग रहता है क्योंकि वो इनोसेंट चिल्ड्रंस की कंपनी में ज़्यादा टाइम उसका गुजरता है, जिसकी वजह से जो भी डोमेस्टिक परेशानियां होती हैं उसका उन पर इतना दबाव नहीं पड़ता है, उसकी वजह से टीचर के माइंड पर इतना हैवी प्रेशर नहीं डालती है। सो इस इतने बड़े पैराग्राफ को आप अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड्स ही रिमेन यंग, फॉरगेटिंग हिज ओन डोमेस्टिक वरीज इन द कॉन्स्टेंट कंपनी ऑफ यंग। अब पहले इसमें 52 वर्ड्स थे, अब इसको श्रिंक करने के बाद अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब 52 से ये 17 पर आ गया है, जबकि जो मीनिंग है इस पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले और बाद में बिल्कुल एक ही मीनिंग है। तो इस तरह से आप जो अपनी प्रेसी है उसके एक एक सेंटेंस को ट्रिम करके आइडियाज़ को एक्सक्लूड किए बगैर जो एक रिक्वायर्ड लिमिट होती है उसके अंदर आप ले आते हो। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप प्रेसी में किस तरह से सेंटेंसेस को श्रिंक कर सकते हैं आइडियाज़ को एक्सक्लूड किए बगैर, ताकि जो आपकी प्रेसी है वो रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर आ जाए बगैर किसी आइडिया को स्किप किए, और जब एग्जामिनर के सामने आपकी प्रेसी हो तो लगे कि आपने प्रेसी पर काम किया है और आपको प्रेसी सॉल्व करना अच्छे से आता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।